अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 13 कोड प्रॉपर्टीज ऑफ ए सर्कल। ऑलरेडी हमने सॉल्व्ड एग्जांपल को कर लिया था बेसिक कंसेप्ट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 6 से। बेसिकली ये आपके पास सॉल्व्ड एग्जांपल्स अभी हम कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, एक ट्रायंगल आपके पास एबीसी with AB and AC is equal to 10 centimeter and BC is equal to 12 centimeter has inscribed in a circle। तो फाइंड करना है आपको रेडियस ऑफ द सर्कल। बेसिकली आपको एक ट्रायंगल की मेजरमेंट दे दी गई तीनों साइड की और साथ में ये बताया गया कि वो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है लाइक दिस। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर बनाते हैं। तो लेट से ये आपके क्या है, सर्कल है और इसके अंदर एक ट्रायंगल है आपके पास ABC है ना। तो कुछ इस तरीके से बना देते हैं। यहाँ पे A की नेमिंग करते हैं, यहाँ पे B की और यहाँ पे C की। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है AB और AC इक्वल है, ये और ये दोनों इक्वल है और ये दोनों ही कितने के इक्वल है। तो आपके पास ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी आपके पास 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद कहता है BC जो आपके पास है वो 12 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपके पास कहता है कि आप कुछ नहीं आपके पास गिवन, अब आप मुझे सिर्फ और सिर्फ रेडियस निकाल कर बता दीजिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे इसका सेंटर हो रहा होगा है ना, थोड़ा सा ऊपर लेट से यहाँ के आसपास में। ओके अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा जाएगा उस चीज़ को बता देता हूँ, तो फटाफट देखिएगा। यहाँ पे लिख दीजिए जॉइन या फिर ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। बोले तो यहाँ से यहाँ तक एक ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके से। यहाँ पे इस पॉइंट को हम B की नेमिंग कर देंगे। डन है। चलिए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेंटर है आपके पास O है, यहाँ से यहाँ तक ये जो होगा वो आपके पास रेडियस होगा ऑफ कोर्स ये वाला, अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो। और यहाँ से यहाँ तक भी क्या आने वाला है आपके पास, रेडियस ही आने वाला है। क्या इतनी बात समझ में आती है? चलिए अब यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल गया, क्योंकि मैंने AD परपेंडिकुलर टू BC ड्रॉ किया। ये जो AD है वो परपेंडिकुलर टू BC है, सॉरी DC नहीं BC है, BC है। तो 100% ये जो लाइन है वो कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर से। और अगर सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन आती है तो कोड को क्या करा जाता है, बाइसेक्ट किया जाता है। अगर परपेंडिकुलर हो तो बाइसेक्ट करते हैं और अगर बाइसेक्ट करते हैं तो वो लाइन परपेंडिकुलर होती है। तो फिलहाल तो हमने परपेंडिकुलर लेट कर रखा है तो वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करने वाला है। तो मैं कह सकता हूँ कि BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो जाएंगे। बोलिए हाँ या नहीं। ये जो BD है और ये जो DC है वो क्या हो जाएंगे आपके पास 6 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। चलिए तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ 6 सेंटीमीटर। देखिए टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है रेडियस निकालना। और रेडियस निकलेगा तभी जब मैं ये जो छोटा वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, यही तो रेडियस का काम करेगा, जिसमें ये इन्वॉल्व हो या फिर ये इन्वॉल्व हो। तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बनाया है मैंने, है ना। तो मुझे इस वाले ट्रायंगल की वैल्यू चाहिए होगी उसमें। तो सारे टर्म्स की वैल्यू से ये R है, ये 6 निकाल दिया। अब इसको मैं इस वाले टर्म को या तो एक कॉन्स्टेंट नंबर पता चल जाए O से लेकर D तक की, या फिर एक ऐसा वैल्यू पता चले जो R के टर्म में हो, ताकि एक ही वेरिएबल हो तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ पाइथागोरस को अप्लाई करके। अब बात आती है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे। उसके लिए मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा डिस्टेंस निकालने वाला हूँ AD। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लेता हूँ इन ट्रायंगल ABD और यहाँ से मैं कह सकता हूँ AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं, है ना, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो AB की जगह क्या आ जाने वाला है आपके पास 10 का स्क्वायर, AD की जगह नहीं पता तो AD का स्क्वायर रहने देते प्लस BD की जगह पे 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100, ये 36 हो जाएगा, है ना। 6 का स्क्वायर 36, इधर आ जाएगा माइनस का 36 हो जाएगा और इधर बच जाएगा AD का स्क्वायर, इधर करेंगे 64 इज इक्वल टू AD और स्क्वायर इधर भेज देंगे अंडर रूट, तो आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। AD की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 8 सेंटीमीटर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब आपको पूरी की पूरी AD की लेंथ पता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी कितनी आपके पास 8 सेंटीमीटर है। अब अपने को AD नहीं चाहिए था, हमें चाहिए OD, लेकिन 100% पता है ये जो चीज़ है वो क्या आपके पास R है। तो अगर मैं टोटल 8 में से इस R को माइनस कर दूँ तो ये वाली वैल्यू बचेगी, मतलब ये जो वैल्यू निकलने वाली है वो 8 माइनस R हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आती है? कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे OD इज इक्वल टू AD और माइनस का AO। तो यहाँ से अपने को मालूम पता चलेगा कि OD जो है वो कैसे निकलेगा हमारे पास। OD वो टोटल ले लिया AD और AD 8 है और माइनस कर दिया उसमें से AO ये आपके पास R है। तो 8 माइनस R हो गया OD। अभी इस छोटे वाले ट्रायंगल में अपने को सारा कुछ क्लियर है ना। तो अब में हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम और यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल BOD इस छोटे वाले ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब R का स्क्वायर इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 8 माइनस आर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। आर का स्क्वायर यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, है ना। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ए का स्क्वायर 64 प्लस में बी का स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस का 2ab मतलब 16r हो जाएगा और प्लस का 36 हो जाएगा 6 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को उड़ा दीजिए, इधर बच गया 0, इधर बच गया 64 माइनस का 64 और इसको सॉल्व कर दीजिए 100 हो जाएगा और ये माइनस का कितना आ जाएगा आपके पास 16r। समझ में आती है बात। चलिए 100 को इधर भेजिए, माइनस का 100 इज इक्वल टू, या फिर इसको भेज दिए प्लस का आ जाएगा 16r और उधर बच जाएगा आपके पास 100। तो r की वैल्यू हो जाएगी 100 डिवाइडेड बाय में 16। इसे इसको काट दीजिए, है ना। 16 25 से 16 छक 96 .40 16 दूना 32 8 0 80 16 85 6.25 सेंटीमीटर जो आपके पास वो रेडियस निकल कर आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है आप लोगों के? डन है। तो ओवरऑल यही था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में। एक काम कीजिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। तो बेसिकली जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमेशा कोशिश कीजिए एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बने और वहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल काम करे, एक से ज़्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश मत क्या कीजिएगा, क्योंकि फिर कर दोगे आप लोग गड़बड़। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 का आपके पास फिगर गिवन था, मैंने बनाया नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 7 का फिगर है। तो ये है, तो फटाफट मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ऐसे है और ये आपके पास यहाँ पे कहीं पे सेंटर है, ऐसे लाइन खींचा हुआ है, ऐसे लाइन खींचा हुआ है, यहाँ पे O है, यहाँ पे B है, यहाँ पे A है, यहाँ पे C है। चलिए फिगर मैंने आपको बनाकर दे दिया। अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। कहता है AB एंड AC आर टू इक्वल कोड्स। AB एंड AC आर टू इक्वल कोड्स, ये दोनों इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ इसको अपोजिट एंगल ये और ये भी एंगल साइड्स क्या होंगे, एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। थ्योरम पढ़ा हुआ आप लोगों ने। चलिए तो अब हम आगे पढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है आपसे, हाँ, टू इक्वल कोड्स विद सेंटर O। कहता है सो दैट O लाई ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। BAC के बाइसेक्टर पे O जो है वो लाई करता है। तो यहाँ से एक लाइन जा रहा होगा इस तरीके से और इस लाइन पे लाई करेगा कौन, ये सेंटर O। ऐसा आपने को प्रूफ करना है ना। तो देखिए एक तरीके से आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो AO है वो क्या आपके पास बाइसेक्टर है, क्योंकि ये अगर ये बाइसेक्टर है तो कहाँ से जाएगा आपके पास, सेंटर से जाएगा। बेसिकली ये कहानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप गिवन में लिख दीजिए। तो गिवन में बता दे तो क्या लीजिएगा, सर्कल विद सेंटर O इन विच AB इज इक्वल टू AC, इस टाइप से आप लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद टू प्रूफ में डाल दीजिए। तो टू प्रूफ में आपको क्या प्रूफ करना है वो चीज़ डालना होता है ऑफकोर्स। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO, ये चीज़ प्रूव कर दीजिए। ये जो चीज़ है उसको आप क्या कर दीजिए, प्रूव कर दीजिए इक्वल है, ठीक है। ये एंगल के इक्वल है तो अपने आप प्रूव हो जाएगा ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर कहाँ से जाएगा, सेंटर से जाएगा। चलिए तो उसको प्रूव करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को अपने को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना पड़ेगा। समझ में आती है बात, ठीक है। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को अपने को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना पड़ेगा। तो कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए लिख देते हैं फटाफट, इन ट्रायंगल BAO एंड ट्रायंगल CAO। जब हमने ये दोनों ट्रायंगल ले लिए तो यहाँ से मैं क्या क्या बोल सकता हूँ, AB इज इक्वल टू AC सबसे पहले लिख दीजिए इसको गिवन में, ये चीज़ आपको गिवन है। समझ में आती है बात, डन है। चलिए अब लिख दीजिए BO इज इक्वल टू CO और रीजन में दे दीजिए रेडियाई ऑफ सर्कल, क्योंकि सर्कल के कितने भी रेडियस हो सारे के सारे क्या होता है आपके पास, इक्वल होते हैं। उसके बाद बोल दीजिए AO इज इक्वल टू AO, ये दोनों का क्या है आपके पास, दोनों ट्रायंगल का कॉमन पोर्शन है। तो ट्रिपल S से हो जाएगा ना, यहाँ पे लिखेंगे बाय ट्रिपल S एक्सियम ट्रायंगल BAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CAO। क्या इतनी बात समझ में आती है, डन है, ठीक है। चलिए तो इसको हमने कर दिया प्रूफ, क्या कॉन्ग्रुएंस। अब अपने को प्रूफ करना था ये वाले एंगल से। तो ये है क्या है, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, राइट। तो ये वाले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा इन ट्रायंगल क्या बोल दूँ, डायरेक्टली बोल देता हूँ एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO और यहाँ पे लिख देंगे CPCT। क्या इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जब दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं तो उसको कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नॉट ओनली दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, समझ में आती है बात। उसके बाद साइड तो हमने ले लिया, तो तीनों साइड जब ले लिए तो बाकी तीन एंगल बचे, तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। समझ में आती है बात, डन है। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास। इसको एक बार फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। यही चीज़ आपके पास प्रूव करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो डायग्राम है वो आपके पास गिवन है यहाँ पे।
तो चलिए मैं फटाफट बना देता हूँ डायग्राम, आपके पास कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ऐसा है, और यहाँ पे कहीं पे सेंटर है, और यहाँ से कोई एक कोड जा रहा है दैट इज़ बी सी, और सेंटर से एक लाइन यहाँ पे गया है दैट इज़ ए, और यहाँ से ऐसे ज्वाइन किया गया है दैट इज़ सेंटर ओ, और यहाँ पे आपके पास डी है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ये आपके पास फिगर गिवन है। देखिए क्या कहता है, कहता है ए बी एंड ए सी आर टू इक्वल कोड्स, ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी, तो यहाँ से यहाँ, इसमें तो बनाया भी नहीं है, बनाया सॉरी, ए बी एंड ए सी आर टू इक्वल कोड्स, तो ये वाली और ये वाले क्या है आपके पास, इक्वल है। अब आगे देखिए क्या कहा जाता है, ऑफ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है उसको मैं 5 सेंटीमीटर बोलूँगा। फिर कहा जाता है इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी 6 सेंटीमीटर है, मतलब ये भी 6 है तो ये भी 6 है आपके पास, जो दोनों इक्वल कोड्स थे वो 6 है। फिर कहा जाता है फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड बी सी, तो बी से लेकर सी तक की लेंथ अपने को फाइंड आउट करनी है। चलिए, तो मेरा जो टारगेट रहेगा बेसिकली इस क्वेश्चन में वो सिर्फ इसको निकालने का, इस वाले लेंथ को यहाँ से लेकर यहाँ तक की, मतलब बी डी की लेंथ निकालने का। जैसे मैं बी डी लेंथ निकाल लूँगा उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल बी सी की लेंथ आ जाएगी। समझ में आती है बात, क्योंकि ये जो सेंटर से लाइन जा रहा है परपेंडिकुलर, ठीक है, वो क्या रहेगा आपके पास, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहने वाला है। समझ में आती बात। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या आंसर है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसको आगे प्रोसीड कर लेंगे। 4 स्क्वायर रूट के अंडर आ रहा है। चलिए, अब चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सॉल्व करने के लिए, ये वाला पोर्शन अपने को मालूम नहीं है, है ना, ये वाला है, ये 6 है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि ये x है, और इस वाले पोर्शन को मान लेता हूँ कि क्या आपके पास y है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इन ट्राइंगल बी ओ डी, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा x का स्क्वायर प्लस का y का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। चलिए, नहीं पता तो मैं समझाता हूँ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो y स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर तो x स्क्वायर। तो बोल दिया ना मैंने आपके पास कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। इसको फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग दीजिए। यहाँ पे आपके पास 2 वेरिएबल आएंगे, ठीक है, एक सिंगल इक्वेशन में। अब यहाँ पे हम लगा लेंगे इस वाले में, नहीं, ये छोटा वाला ट्रायंगल इधर वाला, इधर से देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है ये छोटा वाला, ठीक है, बी ए डी बोल दीजिए। अब यहाँ पे लिख दीजिए इन ट्रायंगल बी ए डी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे तब आएगी क्योंकि हमें ये वाली लेंथ नहीं पता, ये वाली, बट हाँ आपको एक चीज़ पता है, यहाँ से यहाँ तक क्या रेडियस है। तो यार ये जो ओ ए है, मतलब ओ बी और ओ ए दोनों ही क्या आपके पास इक्वल है, और वो क्या है, दोनों ही रेडियस है, और दोनों ही क्या होंगे आपके पास 5 होंगे। तो चलिए, यहाँ से यहाँ तक अगर 5 है तो ये कितना बचा, 5 माइनस का r बचेगा। बोलिए हाँ या नहीं, डन है। तो यहाँ पे भी इक्वेशन बन जाएगी x और y के टर्म में, तो हम 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे इजीली। तो उस ट्रायंगल में लगा देता हूँ इन ट्रायंगल बी ए डी। यहाँ पे मैं क्या दूंगा, देखिए सबसे पहले तो आपको ये मानकर चलना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, ये मानकर चलना पड़ेगा कि ये जो OD है वो परपेंडिकुलर है BC पे। तो यहाँ पे लेट कर दीजिएगा कि OD जो परपेंडिकुलर BC पे है, तो इसीलिए क्या होगा, बाइसेक्टर भी होंगे, ठीक है। सिर्फ इतना काम करना है, तभी मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकता हूँ, तभी मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकता हूँ। समझ में आती बात। चलिए, तो BAD में ये 90 डिग्री, तो हाइपोटेनियस क्या होगा 6, तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, तो किसी को मान लीजिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये सेकंड इक्वेशन हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो फर्स्ट से क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल कर यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी, 25 माइनस का वाई का स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट कर दिया, आ जाएगा 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के प्लेस पे 25 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab मतलब 10y बना लेगा, और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपके पास 25 कितना हो जाएगा आपके पास 50 इधर आ जाएगा, तो 36 में से -50 होगा तो माइनस का 14 बचेगा इज इक्वल टू माइनस का 10y, और यहाँ से आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 14/10 दैट विल बी इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर में सारे। तो चलिए, ये हो गया आपके पास y की वैल्यू सेंटीमीटर में। अब देखिएगा हमने y की वैल्यू निकाला, x की वैल्यू नहीं निकाला है। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर यहाँ पुट कर दें, यहाँ पर एक ही बात है, ये आ जाएगा 25 माइनस का y का स्क्वायर, y का स्क्वायर मतलब 1.4 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 1.4 का स्क्वायर, तो आ जाएगा आपके पास x का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस, अच्छा 1.4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 14 का स्क्वायर कितना था 196, देख लीजिए, है ना, 14 मल्टीप्लाई 14 कीजिएगा तो 196, डेसिमल यहाँ था, यहाँ पे था, तो 2 डिजिट के बाद यहाँ आ जाएगा, तो 1.96 आ जाएगा, 1.96 आ जाएगा, ये आ जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस का इतना कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 20, अगर मैं 2 माइनस करता हूँ 23 बचेगा, और 0.4 और रह जाएगा, तो 23.04 ही बचेगा ना। जस्ट लेट में चेक क्या आया हुआ है,
04 ही आएगा, हाँ माइनस करने के बाद आप माइनस कर लीजिएगा। तो हमें x की वैल्यू निकालना है, तो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा आपके पास 23.04, और ये किसका स्क्वायर रूट है 4.8 का, ठीक है। अगर आपको नहीं निकालना आता है तो क्या कीजिए, अब थोड़ी देर के लिए समझ जाइए कि यहाँ पे डेसिमल है ही नहीं, और यहाँ पे देख लीजिए फटाफट 2304। हमेशा पेयरिंग दो दो की बनानी है उधर से राइट हैंड साइड से, तो यहाँ पे आप जो नंबर लोगे वही नंबर आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे 4 लिया, क्योंकि 5 से 25 चला जाएगा, तो यहाँ 4, यहाँ पे 4, यहाँ कितना बच गया आपके पास 16, यहाँ पे 4 3 7 बच गया, ये 0 4 एक साथ पेयर में उतरेंगे 2 डिजिट, 4 और 4 कितना हो गया 8। आप जो डिजिट यहाँ लीजिएगा वही डिजिट यहाँ पे आना चाहिए। समझ में आती बात, डन है। तो ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे मान लीजिए आपने जो लिया तो लगभग 88 लेना पड़ेगा, है ना। 88 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी हम कितना लेंगे 8 ही लेंगे। 88 64 के 4 बच गए 6, 8 से 88 64 और 6 कितने हो गए 70, 704, क्या बात है एग्जैक्टली 704 आ गया, तो ये आ गया 48। अब देखिए हमारे पास ये जो नंबर था डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, जो आपके पास रिजल्ट आया मतलब 4.8, इसीलिए यहाँ पे 4.8 आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम कंजम्पशन कम कर देता है, अगर आपको ये सारी चीज़ें छोटी मतलब पता हो तो बात समझ में आती है। तो ये आपने निकाल दिया, आपके पास ये किसकी लेंथ है, अगर आप देखो ये x की लेंथ है, x की। अब अपने को क्या करना था, ये परपेंडिकुलर थी, बाइसेक्टर भी होगा, तो x को हम क्या करेंगे 4.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। और 4.8 दूना 16 6 बच गया, 4 दूना 9.6 आ जाएगा आपके पास सेंटीमीटर लेंथ ऑफ कोड BC। बोलिए हाँ या नहीं, डन है, फील आया। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम इस वीडियो का। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ यही 4 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, रेस्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्या था, इफ 2 इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट देन प्रूव दैट देयर सेगमेंट्स आर इक्वल। अब इसका क्या कहने का मतलब वो चीज़ बता देता हूँ फटाफट। एक आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, इनके 2 कोड है इस तरीके से, मान लीजिए एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, और ये दोनों ही इक्वल है आपके पास। तो ये थोड़ा सा अलग अलग जगह कट करवा दिया मैंने, थोड़ा सा ऐसे कट करवाता हूँ, अभी भी थोड़ा सा अलग है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कट करवाता हूँ, है ना। चलिए मान लेते हैं इसको, A है, B है, ये C है और ये D है। AB और CD 2 कोड्स हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि AB = CD 2 कोड्स हैं और दोनों ही इक्वल है, ऐसा आपको गिवन है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि इनके जो सेगमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब सेगमेंट्स का क्या मतलब वो चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे सेंटर होगा, है ना। तो सेगमेंट्स का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मान लीजिए इस पॉइंट को ABCD हो गया, यहाँ पे इस पॉइंट को मैं E का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो A से लेकर E तक और D से लेकर E तक ये इक्वल है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे ये चीज़ तो हो गया आपके पास गिवन में, और प्रूफ में क्या डाल देंगे आप, टू प्रूफ में आप डाल दीजिए फटाफट AE = D, और साथ में दूसरा सेगमेंट कौन सा होगा, ये छोटे छोटे वाले, जो छोटे छोटे वाले सेगमेंट होंगे छोटे छोटे के इक्वल होंगे, बड़े बड़े वाले होंगे बड़े बड़े वाले के इक्वल होंगे। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ CE = B। ये दोनों ही चीज़ आपको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। क्या इतनी बात समझ में आती है। अब यहाँ से छोटे छोटे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ मैं। अगर मैं दोनों साइड हाफ कर दूँ तो बोलिए कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको हम ऐसे ज्वाइन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा, चलिए यहाँ पे M और यहाँ पे N की नेमिंग कर देते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे हम, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर किस पे गया, AB पे, और दूसरा ON परपेंडिकुलर किस पे गया, ON CD पे। समझ में आती बात। अच्छा, जैसे मैंने ये कर दिया, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन खींचा है मैंने सेंटर से, है ना, यहाँ से, तो 100% ये तो ये और ये इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों इक्वल कोड्स है। इक्वल कोड्स जो होते हैं वो सेंटर से इक्वल होते हैं। ये मैंने आपके पास थ्योरम में क्लियर करवा रखा है, प्रूफ भी दे रखा है। अच्छा, हमने अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया सेंटर से, स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है सेंटर से किसी कोड के ऊपर, और परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगा, मतलब AM = MB होगा। बोलिए हाँ या नहीं। तो अपने को मालूम पता चल जाएगा कि अगर मैंने AB = CD को हाफ कर दिया, दोनों सेंटर से 2 से डिवाइड कर दिया, तो AB की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, AM लिख सकता हूँ। बोलिए हाँ या नहीं, AM लिख सकता हूँ। और दूसरा मैं क्या लिख सकता हूँ, CD के जगह पे हाफ करके क्या लिख सकता हूँ, DN लिख सकता हूँ, DN लिख सकता हूँ। तो ये भी चीज़ आपके पास क्या है, इक्वल है। इसको यहाँ पे अभी अपने को रखना है इक्वेशन फर्स्ट की नेमिंग करके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये अभी हमारे पास काम आने वाला। अभी अपना जो टारगेट रहेगा क्या रहेगा पता है, ये वाला और ये वाला इक्वल प्रूफ करूंगा। बोले तो ME और NE इन दोनों को मैं इक्वल प्रूफ करूंगा और इसी में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो इस पूरे में से AE में से अब ऐड कर दूंगा, तो AM में से ME ऐड कर दूंगा तो AE हो जाएगा जो अपने को प्रूफ करना है। और इधर DN में अगर मैंने NE, क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल है, तो NE ऐड हो जाएगा तो DE हो जाएगा, तो ये वाला पोर्शन इक्वल हो जाएगा। और फिर से वही चीज़ अपने को मालूम है, MB = NC होगा, क्योंकि ये वाला हाफ पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक।
तो उसमें से एन ई और एम ई दोनों को क्या करूंगा मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, और जैसे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा मेरे पास सी ई और बी क्या हो जाएंगे आपके पास इक्वल हो जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आती है? डन है। चलिए तो ये काम फटाफट कर देते हैं। अब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों ही कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कैसे होंगे? चलिए तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास ट्रायंगल नंबर 1 और ये ट्रायंगल नंबर 2। सबसे पहले हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, और क्योंकि हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यहाँ से क्या हो जाए, देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर और यहाँ पे परपेंडिकुलर। अब हमारा जो टारगेट है वो ये है कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद होगा क्या, ये वाला जो पोर्शन है वो और ये वाला जो पोर्शन है वो एम ई और एन ये दोनों ही क्या हो जाएंगे आपके पास इक्वल हो जाएंगे। किससे? सी पी सी टी से, राइट। चलिए तो मैं सी पी सी टी से अगर मैं दोनों को इक्वल करता हूं तो उसके लिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब कैसे करेंगे वो आपको बता देता हूँ। O से लेकर M तक और O से लेकर N तक ये दोनों इक्वल होंगे, बिकॉज ए बी एंड सी डी आर इक्वल, क्योंकि वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, ये आपको पता है। ये आपके पास कॉमन हो जाएगा ये 90 डिग्री, तो आर एच एस से ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गए आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। चलिए अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे आपको प्रूफ कर देना है, ठीक है। आपको प्रूफ में ये चीज कर देना है कि ट्रायंगल ए एम ई जो है आपके पास वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ एन, ए कहाँ से आ गया, सॉरी, ओ एम ई और ओ एन ई ये दोनों ही क्या आपके पास कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद आप बोलिएगा कि जो एम ई है वो इक्वल है किसके? एन ई के, और किससे होगा ये? सी पी सी टी से। किससे होगा? सी पी सी टी से इक्वल कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, इस फर्स्ट इक्वेशन में एक बार ऐड कर दीजिए, इन दोनों में से किसी को ऐड कर दीजिए क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ए एम प्लस, मान लीजिए इसमें ऐड कर देंगे एम ई और दूसरा डी एन में ऐड कर देंगे आपके पास एन ई, क्योंकि इक्वल है, इक्वल चीजें मैं दोनों साइड ऐड कर सकता हूँ। तो ये क्या बना देगा आपके पास? ए ई बना देगा, है ना। और डी एन में कर देंगे माइनस तो क्या हो जाएगा आपके पास? डी एन में अगर मैं सॉरी प्लस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा डी। और यही चीज तो आपको प्रूव करनी थी। ये तो पहला पार्ट हुआ। अब दूसरे में अपने को ये और ये इक्वल प्रूव करना है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है, जैसे मैंने हाफ करके ये वाला चीज लिखा है तो ए एम, और तो ऐसे भी तो लिख सकता, तो सी एन इज इक्वल टू बी एन बी एम, ये भी चीज मैं कर सकता था, राइट। इसको मैं सेकंड इक्वेशन की नेमिंग करूंगा। इसमें एक बार ऐड कर दिया, एक बार इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो सी एन में से माइनस कर दूंगा, फिर से मैं सी एन वाला पोर्शन किधर है? सी एन इधर है, उसमें से माइनस कर दूंगा एन ई, देख लीजिए, है ना, क्योंकि सेम इक्वल चीज माइनस करूंगा, कोई टेंशन नहीं। और बी एम में से मैं क्या माइनस कर दूंगा? एम ई, ठीक है। ये जो एन ई है और एम ई है हमने प्रूव कर रखा है इक्वल है, इसीलिए माइनस कर सकता हूँ मैं दोनों साइड। तो यहाँ से क्या बच जाएगा आपके पास? यहाँ से आपके पास बचने वाला है सी ई, ऑफकोर्स सी बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा आपके पास? ये चला जाएगा तो बी ई बचेगा। बोलिए हाँ या नहीं। चलिए आपको ये दूसरा वाला जो प्रूफ करना था वो भी हो चुका है। क्या इतनी बात समझ में आती है? डन है। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, प्रैक्टिस करते रहिएगा, और साथ ही अगर कोई न्यू स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।